अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस छोटे से वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द स्क्वायर रूट फंक्शंस। दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर द क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो हम हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द स्क्वायर रूट फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन हमें इस फॉर्म में होगी, दैट इज रूट ओवर एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पर आपको बाद में कुछ भी हो सकता है, वहां पर से आपका हो जाएगा मॉड एक्स, इसके अंदर आ जाएगा साइन एक्स, इसके अंदर आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर आ जाएगी कुछ लीनियर इक्वेशन इससे बड़ी वाली। तो हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शंस। तो पहले आप क्या करोगे इसके लिए, देखो रूट के अंदर जो इधर बैठा है ये वाला x, ये कब डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से लिखूं रूट एक्स, अगर मैं इधर x की जगह -1 डालूंगा तो ये बन जाएगा रूट ऑफ -1 इज आयोटा, दैट इज नॉट ए रियल नंबर, दैट इज द इमेजिनरी नंबर। तो पहले हमें कंडीशंस देखनी है कि ये फंक्शन कब किन वैल्यूज पे डिफाइंड है, किन रियल वैल्यूज पे डिफाइंड है। तो यहाँ पर जो x है, पहले इस x का वैल्यू क्या यहाँ से ग्रेटर और इक्वल टू वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो डोमेन होता है एक्चुअली दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड द रेंज जो है ना दैट्स द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। तो यहाँ पर x का वैल्यू मेरे पास आया, मीन्स फॉर एवरी x ग्रेटर और इक्वल टू 0 दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड। तो यहाँ से x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो इससे साफ पता चलता है कि x का वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक। अगर मैं नंबर लाइन इधर डालूंगा, दिस इज 0, दिस इज माइनस इन्फिनाइट, दिस इज प्लस इन्फिनाइट, और x के वैल्यूज कहाँ से आ रहा है, ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू कहाँ से 0, इन्फिनाइट, या मैं लिखूंगा दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, कहाँ से 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। तो ये हो गया इस फंक्शन का डोमेन। जो भी अंदर नंबर रूट के अंदर बैठा होगा तो आप इसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखोगे। फॉर एग्जांपल अगर कभी कभार आ जाएगा इसके अंदर 4 - x², तो आपको लिखना है 4 - x² इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। जितना बड़ा नंबर होगा तो आप पहला कंडीशन लिखो, वो वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए ताकि ये फंक्शन डिफाइंड बन जाएगी। अब नेक्स्ट दिस इज द डोमेन। अब रेंज के लिए क्या करते हैं, क्योंकि रेंज एक्चुअली मैंने ये भी बताया दिस द वैल्यू ऑफ x मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। रेंज इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ y, देन दैट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आप इसको किसके बराबर रखोगे, y के बराबर, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x। अब यहाँ से क्या करना है, इस x को फ्री करना है किससे, इस रेडिकल साइन से। तो क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो y² किसके बराबर आ जाएगा, x, क्योंकि x आपने डोमेन से निकाला। यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। x खुद किसके बराबर है, y²। तो मैं यहाँ से लिखूंगा क्योंकि x खुद ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, यहाँ से इसका मतलब y² भी किसके, y² इज आल्सो ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर मैं स्क्वायर रूट दोनों साइड में लूंगा तो कोई फर्क नहीं, तो यह मुझे देगा y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इससे साफ पता चलता है कि मेरे पास किसका वैल्यू आ रहा है, y का वैल्यू। सेम केस अगर मैं यही नंबर लाइन यूज करूंगा तो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये आगा -∞, ये हो गया आपका +∞, ठीक है। तो y का जो वैल्यू है वो भी यहाँ से है, तो मीन्स 0 टू इन्फिनाइट, मीन्स y बिलोंग्स टू कहाँ से, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो इसका मतलब यही रेंज है, देयरफॉर द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इन्फिनाइट। अब मैं थोड़ी बहुत इसी स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शंस, ये जो क्वेश्चन है इन्हीं को चेंज करूंगा। मींस अगर अंदर इसके बजाय यहाँ पर होगा x - 1, 1 - x, x² - 4, x² - 9, इन्हीं पे हम इसी फंक्शन को हम चेंज करेंगे। तो पहली चेंज हम इस तरीके से करेंगे, अगर अब अंदर होगा इधर 1 - x, तो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। तो पहला केस लिखो, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम व्हेन x इसके रियल रूट्स तब होंगे जब 1 - x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। तो अब क्या करना है, क्योंकि हमेशा क्या करोगे, x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज -1, इसको हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव करना। लेकिन एक चीज क्या है, इनइक्वालिटी में एक चीज है, जब भी किसी आप इनइक्वालिटी को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, तो साइन चेंज होती है। मींस अगर लेस देन होगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, अगर ग्रेटर और इक्वल टू होगा तो ये वो बन जाएगा लेस और इक्वल टू। तो अगर मैं इधर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह जाएगा x - 1 लेस और इक्वल टू 0। तो ये मुझे देता है x इज लेस और इक्वल टू 1।
तो इधर से साफ पता चलता है यहाँ से ये वाला जो x का वैल्यू है वो लेस आर इक्वल टू 1 है। अगर मैं यहाँ से नंबर लाइन बनाऊंगा, दिस इज यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर होगा आपका 0, यहाँ पर होगा आपका 1, यहाँ पर होगा आपका प्लस इन्फिनाइट, क्योंकि x के वैल्यूज अब 1 से शुरू है, लेकिन किसके साइड में, इस साइड में, मीन्स यहाँ पर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट कॉमा 1 क्लोज, दिस इज द डोमेन। तो यही डोमेन होगा, क्योंकि डोमेन किसका वैल्यू होता है, एक्चुअली दिस इज द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर दिस इज माइनस इन्फिनाइट कॉमा 1। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन का क्या निकालना है, रेंज निकालना है। सेम प्रोसीजर, इसको किसके बराबर रखोगे, y के बराबर रखोगे। जब आप इसको y के बराबर रखोगे तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, अब इसको फ्री करो इस रेडिकल साइन से, तो विच इंप्लाइज यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, उसको उधर डालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि खुद x यहाँ से लेस आर इक्वल टू 1 है। यहाँ पर ध्यान दो, x लेस आर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो लेस आर इक्वल टू 1, क्योंकि खुद सिंस यहाँ से x लेस आर इक्वल टू 1 है, देयरफॉर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये बन जाए, ये मैं इधर लिखूंगा, अब यह आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1, तो मैं लिखूंगा माइनस वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू, इधर ट्रांसपोज करूंगा तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मीनस y की जो रेंज है वो कहाँ से, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक है। तो मीनस मैं लिखूंगा यहाँ पर y बिलोंग्स टू 0 कामा इन्फिनाइट, या मैं लिखूंगा रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल 0 कामा इन्फिनाइट। सो ये हो गया और एक क्वेश्चन। अगर अब 1 माइनस एक्स की जगह होगा x माइनस 1, तब डोमेन और रेंज क्या होगा। अगर आप इस टाइप का होगा, यहां से होगा अब x माइनस 1, क्योंकि इससे पहले हमने लिया था 1 माइनस एक्स, अगर हम यहां से लेंगे x माइनस 1, तो फिर से वही केस, सिंस x माइनस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहाँ से तो x का वैल्यू क्या जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब मैं नंबर लाइन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ से ही आइडेंटिफाई करो कि x का मिनिमम वैल्यू 1 है, ग्रेटर और इक्वल टू तक है, मीन्स ग्रेटर देन 1, तो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। तो मैं लिखूंगा यहाँ से x बिलोंग्स टू कहाँ से, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। एक्चुअली यही वैल्यू ऑफ x इज नोन एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 कामा इन्फिनाइट। अब मुझे क्या निकालना है, इसका रेंज। रेंज निकालने के लिए इसको किसके बराबर रखोगे, y के बराबर रखोगे, सिंस y इज इक्वल टू x माइनस 1 रखो इस तरीके से। अब इसको फ्री करो रेडिकल साइन से, तो विच इंप्लाइज यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x, और मैं लिखूंगा यहाँ से x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1। अगेन वही रूल अप्लाई करो, क्योंकि x इधर क्या था, ये वाली कंडीशन यूज करो, ग्रेटर और इक्वल टू 1 था। अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब y स्क्वायर प्लस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल टू 1, बिकॉज यहाँ से लिखना बिकॉज x इज डोमेन क्या हमें ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका y स्क्वायर विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो y विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, मीन्स y बिलोंग्स टू 0 कामा इन्फिनाइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 कामा इन्फिनाइट। अब ऐसा आप कहोगे कि हर बार रेंज 0 कामा इन्फिनिटी आ रही है, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं इधर क्वाड्रेटिक इसमें डालूंगा या कोई और फंक्शन 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स ऐसे डालूंगा और कोई फंक्शन है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम पहले क्वेश्चन और पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में हमें सेम रेंज दी है 0 कामा इन्फिनाइट, और हम जनरल में ये कहेंगे कि इसकी रेंज हमेशा 0 टू इन्फिनाइट होती है। नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 1 है, जरूरी यहाँ पर तो आया, लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक इसमें डालेंगे, मॉडुलस डालेंगे, तो अब उस वक्त जो रेंज है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पहले चेंजेस किए हैं। जब आपका पहला क्या था, रूट एक्स था, फिर रूट एक्स को मैंने किससे रिप्लेस किया था, इधर एक्स को मैंने किससे रिप्लेस किया था, 1 माइनस एक्स से। अब फिर मैंने किससे किया था इसको रिप्लेस, एक्स माइनस 1 से।
अब दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे, इस x को हम जब हम क्वाड्रेटिक से यूज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, मीन्स x को हम रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर माइनस 4 से, या यहाँ से लेंगे, या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, ऐसे, या और एक क्वाड्रेटिक बेसिस पे आ जाएंगे उस वक्त. So that is all for the today's lecture. Wait for the next short video where we discuss about these points. तब तक thank you very much.